प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए भूगोल व्याख्याता और लैब असिस्टेंट भूगोल का जो कोर्स है वो शुरू कर दिया गया है और उसके लिए आपको संकल्प क्लासेज बाड़मेर ऐप डाउनलोड करनी होगी और वहां जाकर इसे परचेज करना होगा। और जो अभी कोर्स शुरू किया गया उसमें 2 टॉपिक हो चुके हैं और जो 2 टॉपिक हुए वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टान ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हुए। तो आपको इसी रूप में व्यवस्थित रूप से ऐसे कैसे पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या रहता है, हर टॉपिक के बाद आपको उसके प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं और ऐप के अंदर आपको उसके क्वेश्चन दिए ही जा रहे हैं और साथ में मैंने आपको शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है वो हल भी करवाए हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछली बार कैसे बने, भविष्य में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन प्रकार के क्वेश्चनों पर मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया है और ये क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहता है वो भी मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं, ठीक है ना। तो आपको और नोट्स यूं के यूं बनाने हैं जैसे मैं लिखता हूं और जैसे मैं आपको समझाता हूं। और भूकंप है, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ज्वालामुखी है, चट्टान है, ये जो टॉपिक हुए हैं इन टॉपिकों को मैंने विस्तृत रूप से समझाया है। नियमित रूप से क्लासें चलती है, 8 से 9:30 के बीच लाइव क्लास चलती है, उससे आप जुड़े, उन विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करें जो स्कूल व्याख्याता बनने की सोच रहे हैं, वो भी इससे जुड़े और इस प्रकार के व्यवस्थित रूप से और नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन 101% मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करोगे तो मिलेगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए जो भी प्रोसेस रहती है, जैसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये अलग अलग वर्गीकरण समझाए हैं, किस प्रकार से आपके पैटर्न रहता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका कोर्स चलेगा ये आपके 6 से 7 महीने चलेगा भाई, कम से कम। और रेगुलर क्लास जो अभी हो रही है लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लास हो, तो हर टॉपिक को यूं ही व्यवस्थित रूप से करवाया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और नो, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टलीय रूप क्या होता है, आग्नेय चट्टानें क्या होती है, ठीक है ना, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हैं, बनने की प्रोसेस है, लावा उद्गार के क्षेत्र है, दरारी और केंद्रीय उद्गार है, विस्फोट के समय क्या क्या स्थितियां बनती है और कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रकार है इसके, ठीक है। बेथोलित फेकोलित के जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था वो आपके इससे बाहर नहीं बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, ठीक है। आप ऐसे कैसे डायग्राम बनाओगे और यूं ही इसी रूप में पढ़ोगे, इसी रूप में। और नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखें कि उनको इस प्रकार से बनाएं कि आपका वापस पढ़ने का, वापस रिवीजन करने का मन बना रहे। और क्लास की चीज मैं जब पढ़ाता हूं तो क्लास की चीज क्लास में ही याद होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है ना। कायांतरी चट्टान, रूपांतरी चट्टान, ठीक है, शैल चक्र समझाया गया है आपको। और यहां से जैसे गैब्रोवलन बेसाल्ट चट्टानों का जो क्वेश्चन बना था वो आपको यहां मिलेगा। प्रकार आपके कायांतरित और अवसादी चट्टानों के प्रकार है। मूव हार्डनेस स्केल आपको मैंने समझाई है, मूव हार्डनेस स्केल क्या होती है क्या नहीं है। तो इस प्रकार ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगा आपका, मैंने आपको बताया 7 से 8 महीने आप रेगुलर पढ़ोगे तो ये आपको यूं पूरा होगा। और इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट्स में ज्योग्राफी वाला पोर्शन रहेगा वो तो आपको मैं पूरा करवा ही रहा हूं, ठीक है ना। प्लेटों के प्रकार, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपके है ही, संकुचन और दाब की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, एटना, विसुवियस और कारकाटुआ ज्वालामुखियों की बात की गई है। पृथ्वी की अधिक गहराई में प्लूटोनिक भूकंप कहलाते हैं। बांध जनित कोयना का 1967 का भूकंप क्या है, इसको यहां आप देख सकते हो। एच.एफ. रीड महोदय ने प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत दिया है। कृत्रिम भूकंप वलन के द्वारा प्रक्रिया ये बनेगी। ईपी सेंटर और हाइपोसेंटर के प्रकार है, स्थिति के आधार पर भूकंप है। सुनामी क्या होती है, सुनामी से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ती है। भूकंप का विश्व वितरण आपको यहां समझाया गया है, यह आपको भूकंप का विश्व वितरण मिलेगा यहां।
परिप्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में, इसके अन्य क्षेत्र मिलेंगे आपको, ईपी सेंटर और हाइपो सेंटर का क्षेत्र मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपके प्रोसेस यूं ही रहेगी। तो लैब असिस्टेंट और व्याख्याता भूगोल के लिए यदि आपको नियमित रूप से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप आज ही जुड़िए ज्योग्राफी के इस बैच से। जुड़ना न भूलें। नियमित रूप से क्लास 8 से 9:30 के बीच। थैंक यू सो मच।